यहाँ जितने भी हमारे सैनिक हैं, मैं एक बार यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार तालियां बजा करके आप इन सब का स्वागत करें। राम जी भी नहीं मिली, एक ही मिली छोटी वाली, बड़ी दे दी। कार्यक्रम के प्रभारी आदरणीय श्री प्यारेलाल जी ढोकिया साहब, इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य माननीय विधायक साहब श्री विक्रम सिंह जी जाखल, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित सभी मंडल अध्यक्ष एवं सभी प्रभारी, साथ ही मंच पर विराजमान भारत माँ की सपूत लाडली, हमारे दिलों की धड़कन सभी सैनिक भाई, उनके परिजन, शहीद वीरांगनाएं, मंच के सामने उपस्थित ग्राम जाखल एवं पूरे झुंझुनू जिले से और नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित हुए सभी महानुभाव, आज हमारे जाखल के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हमारे सैनिक बंधुओं का आज सम्मान समारोह किया जा रहा है। हमारे सैनिक बंधुओं का सम्मान समारोह क्यों हो रहा है, ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। हमारे देश की सरहदों पर खड़े होकर के हम सबको चैन की नींद सोने के लिए देते हैं, वे हमारे सैनिक हैं। उन्हीं की बदौलत हम सब सुरक्षित हैं। एक बड़ी अप्रिय घटना पिछले दिनों हमारे देश में हुई थी। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ था और उस आतंकवादी हमले में 28 निर्दोष भारतीयों की आतंकवादियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी और जिस तरीके से उनकी हत्या हुई थी उसने पूरे देश को झकझोर दिया था। हमारे देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ के रण से लेकर के कामरूप तक की समस्त भारतीयों में एक आक्रोश की भावना फैल गई और आतंकवादियों को और आतंकवादियों को सह देने वाले उनके आकाओं को सबक सिखाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका उन बहनों का जब सिंदूर उजाड़ा था उसी समय बीच में रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह रही थी कि इसमें भारतीय सेना की शक्ति, शौर्य एवं जज्बे का प्रदर्शन पूरे विश्व ने देखा। मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि बहनों को जो पीड़ा आतंकवादियों के द्वारा दी गई थी उसका बदला लेने के लिए हमारी बेटियां आगे आई। एक बहन जो सेना में कर्नल है, सोफिया कुरैशी, एक बार सोफिया कुरैशी के लिए आप तालियां बजाइए।
उसने पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और सेना की प्रवक्ता बन करके व्योमिका सिंह के साथ, जो भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर है, दोनों बहनों ने मिलकर के और एक ऐसा जाल गूंथा कि पूरा विश्व अचंभित रह गया। नारी शक्ति, मातृशक्ति को पीड़ित करने वालों को मातृशक्ति ने वो जवाब दिया कि पूरा विश्व है वह आश्चर्यचकित रह गया। हमारे जितने भी बंधु यहाँ मौजूद हैं, भारत हमेशा से एक शांति प्रधान देश रहा है। हम कभी भी अग्रेसिव नहीं रहे हैं। हमने कभी भी विश्व में किसी भी नहीं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पर उन्होंने हमला किया। शहीद रिछपाल सिंह भाई, प्रेरणा शहीदों से अगर हम लेंगे नहीं, प्रेरणा शहीदों से अगर हम लेंगे नहीं तो आज़ादी ढलती सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो सच मानो भेंट का बांध हो जाएगी। शहीद वीरांगनाओं का सम्मान, अभिनंदन, सम्मान के अधिकारी ये वीरांगनाएं और उन शहीदों के परिजन हैं, जिनका सम्मान हमारे लोकप्रिय विधायक साहब आदरणीय और इस ग्राम जाखल के लाडले इसी मिट्टी से पहले, इसी मिट्टी में पले बड़े और विधायक तक के पद पर पहुँचे आदरणीय विक्रम सिंह जी सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। सोनभद्र से मैं नाम बोल रहा हूँ, जो भी सैनिक यहाँ उपस्थित हैं वे मंच पर आएँ और अपना सम्मान माननीय विधायक साहब के कर कमलों से प्राप्त करें। श्रीमान बोमाराम जी धीमा, परसाराम जी धीमा, मनोज जी धीमा, श्रीचंद जी पूनिया, जयचंद जी धीमा, राकेश जी खीचड़ और साथ ही मैं बड़े सम्मान के साथ, अदब के साथ उन सभी सैनिक बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि जिनका सम्मान हो गया है वे सामने जो उनके लिए बैठने की व्यवस्था है, कुर्सियां हैं, आप उन पर आकर के विराजमान हों। बहादुर सिंह जी पूनिया, महावीर प्रसाद जी पूनिया सोनभद्र से, कैप्टन जालूराम जी पूनिया, जुगल किशोर जी पूनिया, हेमचंद जी पूनिया, बगुताराम जी पूनिया, हेमराम जी पूनिया, शीशराम जी पूनिया, फूलचंद जी खरीटा, वीरेंद्र जी खरीटा, निवास जी खरीटा, हमारे यात्रा प्रभारी
आदरणीय प्यारेलाल जी डूबटिया साहब से भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप भी हमारे शहीद वीरांगनाओं का शहीद मैं व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि सभी सैनिक महानुभाव जहां बैठे हुए हैं अगर वहीं बैठे रहें और माननीय विधायक साहब स्वयं उनके पास में चल करके उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और जिनका सम्मान हो चुका है मैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर उनके सामने जो स्थान है, ये संदेश मेरे सैनिक भाइयों की ओर से ही आया है कि मंच पर ज़्यादा भीड़ नहीं हो, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय बात नहीं हो और आप सम्मान होने के बाद में सह सम्मान सामने जो कुर्सियां हैं उन पर आकर के आप विराजमान हो। जितने भी सैनिक हैं मैं उनके नाम बोल रहा हूं। बगुता राम जी पूनिया, हेमराज जी पूनिया, शीशराम जी पूनिया, फूलचंद जी खरीटा, वीरेंद्र जी खरीटा। आप बैठे रहें, माननीय विधायक साहब हैं वो आपका सम्मान करेंगे। आपके पास ही आकर के कुलदीप जी सिहाग, निवास जी खरीटा, शहीद वीरांगना सावित्री जी जाखड़, उनका स्वागत हो चुका है। अमीलाल जी मेघवाल सोमथली, शिषपाल जी मेघवाल, सुरेंद्र जी शेखावत, मोतीलाल जी खरीटा, मंगलचंद जी खरीटा, हवा सिंह जी मीणा, हरफूल जी खरीटा, फैली राम जी खरीटा, ये सब सोमथली के सैनिक बंधु हैं। बलदेवा राम जी की ढाणी दाखिल से सूबेदार सुनील कुमार जी खेदड़, सूबेदार मामराज जी खाकी, हवलदार गौरू राम जी खेदड़। ताकि सभी लोगों को पता चले कि ये हमारे सैनिक बंधु यहाँ उपस्थित हैं। बड़वासी से नेमीचंद जी सुंडा, सुभाष जी डांगी जयसिंहपुरा, कन्हैयालाल जी वाल्मीकि बड़वासी, किशन लाल जी शर्मा कलवानिया, जवाहर राम जी सुंडा, उमेश सिंह जी रेपसवाड़, लेख राम जी ढाका, राम कुमार जी मीलों का बास बड़वासी, लालचंद जी मूंड बड़वासी, बजरंग जी फांडल बड़वासी, ओम प्रकाश जी शिगढ़ बड़वासी। कोलसिया से अमरचंद जी दूध कोलसिया, राजेंद्र जी स्वामी कोलसिया, जयराम जी काले कोलसिया, मामचंद जी दूध कोलसिया, शिषपाल जी दूध कोलसिया, महावीर जी दूध कोलसिया, राम सिंह जी खेदड़, जगदीश जी भामरिया, महावीर जी नेहरा, बनवारी जी खेदड़, सीताराम जी मील, उमेश जी खेदड़, आकाश खेदड़, गोवर्धन जी खेदड़, हरी सिंह जी बिजानिया। बायसे हैं सौम्रमल जी शेषमा, बीरबल जी शेषमा, प्यारेलाल जी शेषमा, बाबूलाल जी जांगीर, हरी सिंह जी पूनिया, प्रमोद जी शेषमा, मोतीराम जी शेषमा, मोजीराम जी शेषमा। ये बिरोल से हमारे पास में है बागेर जी हवलदार साहब, विनोद जी सारण। हमारे आदरणीय राम प्रताप जी हवलदार राम प्रताप जी जाखल, आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पर आएं। शहीद नारायण सिंह जी के पौत्र श्री अजीत सिंह जी से भी निवेदन है कि आप भी मंच पर जाएं। श्री शिषपाल जी मीणा साहब सूबेदार साहब से भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आकर के सम्मान प्राप्त करें। जाखल के पूर्व सैनिक हैं भगवान सिंह जी, सूबेदार भगवान सिंह जी, सूबेदार महेंद्र सिंह जी, फ्लाइंग ऑफिसर विक्रम सिंह जी मालिया वाले, नायक महावीर सिंह जी मालिया वाले, नायक सतपाल सिंह जी सुंदरपुरा, मदन सिंह जी किला, सूबेदार भगवान सिंह जी किला, फ्लाइंग ऑफिसर नोब सिंह जी मालिया वाले, वारंट ऑफिसर पृथ्वीराज सिंह जी हवेली पूर्व सरपंच के रहे हैं, सूबेदार दयाल सिंह जी चौबारा,
सूबेदार विक्रम सिंह जी सुंदरपुरा, हवलदार महेंद्र सिंह जी बुर्जवारे, सुरेंद्र सिंह जी नेगी, सूबेदार मेजर शिषपाल जी मीणा, हवलदार केसर देव जी मीणा, हवलदार शंभू सिंह जी चौबारा, करण सिंह जी हेली, लक्ष्मण सिंह जी टीबड़ा, सिपाही वीरपाल सिंह जी किला, हवलदार अली मोहम्मद जी मनियार, सतीश कुमार कुमावत, महावीर सिंह जी, सिपाही विक्रम सिंह जी सज्जन सिंह जी, सूबेदार मनीराम जी। धन्यवाद जयराम जी। आज जाखला गांव की इस पवित्र धरा पर पहलगाम की घटना के बाद सिंदूर ऑपरेशन सफलता उपरांत आज राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी बात रखने वाले नवलगढ़ के जनसेवक, नवलगढ़ के लोकप्रिय विधायक विक्रम सिंह जाखल जी के नेतृत्व में बालाजी के मंदिर से लेकर शहीद स्मारक से होते हुए आज इस गांव के मुख्य चौक में सैनिकों का सम्मान हो रहा है। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। हमारे बीच शहीद वीरांगना बैठी हो तो हमारे लिए भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है, क्योंकि वो सीने पर गोली खाते हैं। देश आजाद 1947 में हो गया, लेकिन 50 साल तक कई युद्ध हुए। देश के प्रधानमंत्री ने, किसी ने नहीं सोचा कि सैनिक शहीद होता है तो उसका सम्मान किया जाए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी ने कारगिल युद्ध में समझा कि सैनिक जब शहीद होता है तो उसके परिवार को सम्मान मिलना चाहिए, उस शहीद के पार्थिव देह को सम्मान मिलना चाहिए। वो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देर है, जो आज तक निरंतर चल रहा है। ये सम्मान पाकर हम गर्व और गौरवशाली महसूस करते हैं। आज एक शानदार सैनिकों का सम्मान समारोह हो रहा है। सैनिकों का खून खौलता है। इन्हीं की वजह से आज भारत देश एक अखंड है, सुरक्षित है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए विक्रम सिंह जाखल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत नेक कार्य किया है। सैनिकों का सम्मान, सर्व सम्मान बहुत बड़ी सबसे बड़ा सम्मान है। आप इतने सारे लोग अपना काम छोड़कर आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप अन्य लोगों से अलग हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे जो सम्मान से शेष रहे हैं, जो सैनिक के भाई हैं, मैं माननीय विधायक साहब से अनुरोध करता हूं कि एक बार पुनः उन सब का अभिनंदन करें, स्वागत करें, जो अभी जिनका सम्मान बाकी है। वीर जवानों के सम्मान में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। दिल में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, दिल में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, आसमान से ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को। हम तो मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं, हम तो मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं। जो हमारे बीच में झुंझुनू जिले से अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्र से जो पूर्व सैनिक पधारे हैं, उनका सम्मान समारोह भी साथ साथ चलता रहेगा और वक्ताओं का उद्बोधन भी साथ साथ चलता रहेगा। इसी क्रम में सारण की रानी परसामपुरा से जो हमारे बीच में मानव उपस्थित हुए हैं, उनके नाम है श्रीमान घसीराम जी रणवा, श्रीमान सुमेर सिंह जी मिठारवाल, श्रीमान दलीप सिंह जी रणवा,
श्रीमान झंडूराम जी देवटिया, श्रीमान शीशराम जी देवटिया, श्रीमान सरदार सिंह जी रणवा, श्रीमान रामकरण जी धायल, श्रीमान ताराचंद जी धायल, श्रीमान किशोर जी चाहर, श्रीमान मालीराम जी खरबाज, श्रीमान अजमेर सिंह जी बिजानिया, श्रीमान परशुराम जी धायल, श्रीराम बिरजू सिंह जी महिला, श्रीराम राजूराम जी महिला, श्रीराम रामेश्वर जी महिला, श्रीमान महिपाल जी रणवा, श्रीमान सुल्तान जी चाहर, श्रीमान शीशराम जी चाहर, श्रीमान मोहन जी चाहर, श्रीमान सुल्तान जी चाहर, श्रीमान प्रभात जी चाहर, श्रीमान हरि सिंह जी चाहर, श्रीमान मुखराम जी चाहर, श्रीमान राकेश जी चाहर, श्रीमान विनोद जी खरबास, श्रीमान रणवीर जी, श्रीमान परमेश्वर जी चाहर, श्रीमान रणजीत सिंह जी चारण। आप सभी को मंच पर आमंत्रित करते हैं, आप सहर्ष मंच पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुभाष जी बुगालिया को। आप आएं और अपना उद्बोधन प्रदान करें। मैं सबसे पहले हमारे जिले से आए हुए डोकिया साहब, हमारे दाखल के विधायक विक्रम सिंह जी शेखावत साहब, आस पड़ोस से जितने भी गांवों से आए हुए हमारे दाबाद ऑफिसर, ओआरस, जेसीओज, इन तमाम लोगों को मैं मेरी तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। मेरे देश के नौजवानों, भारत और पाकिस्तान के बीच में आज तक 4 युद्ध हुए हैं, जो 1947 और 48 के बीच में जो हमारा एक मसला छोड़ दिया था कश्मीर के मुद्दे को लेकर हुआ, लेकिन उसको भी हमारे जाबाज सिपाहियों ने उस पाकिस्तान को मुंहतोड़ दबा। 1965 में हमारे पाकिस्तान से 1965 में भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। उसके बाद 1971 में युद्ध हुआ, उसमें भी हमारे हिंदुस्तानी जाबाज सिपाही पाकिस्तान दिया गया। आज पुलवामा में ये जो हरकत हुई है, कितनी बहन बेटियों का जो सिंदूर लूटा गया है, तो हमारे तत्काल प्रधानमंत्री ने सिंदूर ऑपरेशन का नाम चालू कर दिया और उन पाकिस्तानियों को सबक सिखा दिया। 9 ठिकानों पे हमारे हवाई जहाज से अटैक किया गया। अरे उस पाकिस्तान को इस हिंदुस्तान के करना चाहते हैं कि पाकिस्तान हो या तो सुधर जाओ, वरना पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। तुम सोचते हो कि मोहम्मद हमारा साथ देंगे, ये मिसाइल 2024 में आपने देख ली होगी। यहाँ कोई किसी का एक ही खून है, कोई दुनिया की लेबोरेटरी नहीं जो हिंदू और मुसलमान का खून अलग अलग कर दे। ये देश के लिए मरे, देश के लिए जिंदा होंगे। ये ऐलान करते हैं इस छोटे से गांव से, पाकिस्तान को सुनाना चाहते हैं कि अगर देश के ऊपर आपत्ति आई, हमारे नौजवानों के ऊपर आपत्ति आई, तो यहाँ की माता और बहना और नौजवान एक साथ खड़े होंगे और इनकलाब का नारा लगाएंगे और पाकिस्तान के लाहौर के अंदर से होते हुए घुस जाएंगे। 71 में भी हमने लाहौर के अंदर बैठ के हमारे नौजवान सिपाहियों ने हुक्का पिया था। ये देश का वही खून है, ये भगत सिंह का खून है, ये बाबा अम्बेडकर का खून है। ये खून खोखलता रहेगा जब तक तुम लोग शांत नहीं होंगे। अब मैं, क्योंकि वक्ता और भी होंगे, इसलिए देश के लिए मरो,
देश के लिए मिटो, इस तिरंगे के लिए जियो और तिरंगे के लिए मिटो। मैं नारा लगाऊंगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अरे जोर से लगाओ, उस पाकिस्तान की सीमा तक सुने, वंदे वंदे भारत माता की। इनकलाब इनकलाब, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुभाष जी। हमें मालूम नहीं था कि आप भी एक सैनिक रहे हैं और आपने बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया है और सभी में जो जोश आपने भरा है वह जोश लंबे समय तक कायम रहेगा। जेजू सर से भी हमारे जो पूर्व सैनिक भाई बंधु पधारे हैं, आदरणीय श्री नागर जी साहू, सूबेदार रामचंद्र जी, भरत सिंह जी साहू, श्रीपाल सिंह जी कटारिया, इंद्र सिंह जी कटारिया, हवलदार जसवंत सिंह जी साहू, इंद्र सिंह जी साहू, हवलदार कैलाश जी एचरा, आप सभी जो भी यहाँ उपस्थित हैं गए हैं तो वे मंच पर आए और माननीय विधायक साहब से सम्मानित हों। इसके बाद में आप माननीय विधायक साहब का अभिनंदन होगा। माना दूर किनारा है, माना दूर किनारा है, पर सागर ने ललकारा है, तब बैठे रहना हाथ बांध वीरों को नहीं गंवारा है। वे कायर हैं जो हार गए, नर नाहर बाजी मार गए, इन तूफानों से टकरा कर हिम्मत वाले उस पार गए, हिम्मत वाले उस पार गए। हमारे यशस्वी, तेजस्वी और लोकप्रिय विधायक, हमारे लाडले विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जी को मैं अपने उद्बोधन के लिए इस स्वर्णिम अवसर पर मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय विक्रम सिंह जी। आज के कार्यक्रम का जो पल हमें मिला है गौरवान्वित होने का, वो सब इन सैनिकों की वजह से है। तो आप पीछे खड़े हो ना, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, इन कुर्सियों पे बैठो। कुर्सियों के लिए लड़ाई कितनी बड़ी लड़ी जाती है, आपके सामने कुर्सी है, आगे आ जाओ, शर्माओ मत। किसी का कहना मानना सीख लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको। आगे बैठो कुर्सियों पे आकर के, सभी पीछे खड़े। आप सबको तय करना चाहिए, जिन सैनिकों ने इस भयानक गर्मी में जैसलमेर बाड़मेर की सीमा पर डट करके मुकाबला किया है पाकिस्तान का, आप क्या 10 मिनट भी इस गर्मी में नहीं खड़े रह सकते हो क्या? थोड़ा तो मन लगाकर देखो इन सैनिकों के साथ, जीवन कितना सफल होता है। मैं पहले जितने भी पधारे हुए सैनिकों से मेरा विशेष आग्रह है, जिनका से सम्मान नहीं हुआ है, वो एक बार पुणे में मेरी विनती आपसे, आप मंच पे पधारें। आपको खड़ा हो जाना चाहिए स्वयं को। आप पधारो मंच पे, लाओ अब रुकिया जी, आप पहनाओ सबको माला और साफा, ले आओ इधर ले आओ। जिनका सम्मान नहीं हुआ सबके साथ मैं विशेष आग्रह है, पूर्व सैनिक, जो वर्तमान सैनिक और वीरांगना जो पधारे हुए, उन बाद हम सबके साथ एक ऐसा ऐतिहासिक पल है, इसका ये पौज जीवन भर याद रहेगा। इसलिए जल्दी नहीं करनी है जाने की, वो घर वहीं मिलेगा। साफा पहनाओ इनको। ये जितने भी कोई पूर्व सैनिक भाई यहाँ बचे हुए हैं, कृपया स्टेज के ऊपर आ जाएं। ये ना इंतजार करें कि उनका नाम आया कि नहीं आया है। सभी पूर्व सैनिक झुंझुनू के किसी भी कोने से यहाँ आए हुए हैं, वो यहाँ सम्मान के लिए स्टेज के ऊपर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। पर्सनालिटी है ना, सारा जीवन ही है कि रवि को इलाज थोड़ी है, तो सही है।
हमारे झुंझुनू जिले के सभी सैनिक भाइयों का, पूर्व सैनिक भाइयों का ग्राम जाखल में ज़बरदस्त अभिनंदन, स्वागत। माननीय विधायक साहब विक्रम सिंह जी जाखल के नेतृत्व में, आदरणीय प्यारेलाल जी ढूकिया के नेतृत्व में जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में तिरंगा यात्रा ग्राम जाखल में निकली, उसमें आज पूरे ज़िले के जितने सैनिक भाई, फौजी भाई, हमारे रक्षक, मैं पूरे जाखल गांव की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज वास्तव में आपने पूरे गांव को धन्य कर दिया। आदरणीय कैप्टन साहब श्री राम जी नेहरा का एक बार अभिनंदन है, स्वागत है और आपसे निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन प्रदान करें। जय हिंद। मैं कैप्टन श्री राम सिंह नेहरा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। मैं सबसे पहले जाखल की इस धरा को जाखल की इस परम धरा को नमन करता हूं, जिसके ऊपर हमारे विधायक श्री विक्रम सिंह जी जो यहाँ पर ने जन्म लिया है, इनकी माताजी को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सुपूत बेटे को जन्म दिया है। हमारे विधायक जी ने हमारे पूरे सैनिकों को बुला करके यहाँ पर जो सम्मानित किया है, उसका लिए मैं कोटि कोटि उनको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे इसे ऑपरेशन सिंदूर कार्यक्रम में जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें झुंझुनू जिले का भी एक ही सैनिक शहीद हुआ था और कई सैनिकों ने अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए वे घायल भी हुए हैं। आदरणीय प्रकाश जी जांगेड़ भी शहीद हुए हैं। जो भी शहीद हुए हैं उन सभी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज फिर एक सिपाही जंग में शहीद हो गया, आज फिर एक सिपाही जंग में शहीद हो गया, जीते जीतने अपनी सांसें हमारे नाम कर गया, जीते जीते अपनी सांसें हमारे नाम कर गया। सुरेंद्र सिंह जी मोगा शहीद को नमन। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम ए आज़ादी। भरी जवानी में अपनी माँ के चरणों में कर दिया अपने प्राणों का समर्पण। रहेंगे अगर हमारे दिलों में वो, अपने शब्दों से करता हूँ श्रद्धा सुमन अर्पण, श्रद्धा सुमन अर्पण। अब यदि सभी सैनिक भाइयों का सम्मान हो गया है तो मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। उनके स्थान ग्रहण करते ही हमारे विधायक साहब का, जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, का अभिनंदन, स्वागत। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ। यह की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ, बस यही अरमान रखता हूँ। यही अरमान रखने वाले सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और माननीय विधायक साहब से मेरा निवेदन है कि आप अपना संबोधन यहाँ बैठे हुए सभी महानुभावों को प्रदान करें। माननीय विधायक साहब आदरणीय विक्रम सिंह जी अभी सम्मान कर रहे हैं और सम्मान होते ही
मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन प्रदान करें। बड़ा ऐतिहासिक, बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ, बहुत उत्तम, बहुत पवित्र भावनाओं का ज्वार लिए हुए आज का ये कार्यक्रम सभी से निवेदन है कि मंच पर बैठ जाएं और मैं माननीय विधायक साहब को इन शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूं। गहन सघन मनमोहक वन तरु, गहन सघन मनमोहक वन तरु, मुझको पास बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम यहाँ, अभी कहाँ आराम यहाँ, यह मूक निमंत्रण चलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है, मिलो मुझको चलना है। मैं आमंत्रित करता हूँ अपने उद्बोधन के लिए माननीय विधायक साहब अभी व्यवस्था में लगे हुए हैं। सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और अब विधायक साहब का अभिनंदन होगा। एक बार तालियां बजा करके आप जोरदार स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं उन वीर शहीदों को नमन करते हुए आज की इस तिरंगा यात्रा में पधारे हुए शहीद वीरांगना, पूर्व सैनिक और सैनिकों को प्रणाम करते हुए इनके सम्मान में पधारे हुए सभी क्षेत्रवासियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करना चाहूंगा कि आपने खूब शानदार कीमती समय दिया है। और वो कीमती समय देने का पल आपको कैसे मिला, ये खूबसूरत बात है। ये वक्त बहुत नसीब वाले देश के देशवासियों को मिलती है जो आपको मिली है ये वक्त। हम सबको ध्यान है पहलगांव के हमले में 26 भारत के सेनानी जब घूमने गए हुए थे और उनके ऊपर उन आतंकवादियों ने, उन धोखेबाजों ने धोखे से हमला करके और उनकी जान ले ली। उसका बदला लेने के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर चला था और वो आज एक एक भारतवासी, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग और सारे सैनिक इस देश के अंदर इन सैनिकों और वीर शहीदों के सम्मान के लिए निकल पड़ा है। हम सबको पता है तिरंगा यात्रा ये कोई रैली नहीं है, एक एक देशवासी को पता है कि ये हमारे मान सम्मान, ये हमारा भाईचारा और जिन लोगों ने बलिदान दिया था उनके लिए आज सारा देश इतने हंसी खुशी से, उत्सव से पूरे भारत के अंदर आज के दिन तिरंगा यात्रा निकल रही है। ये कोई राजनीति नहीं है, ये किसी पार्टी का काम नहीं है, ये मात्र देशवासियों के अंतर आत्मा को उस हमले ने झकझोर दिया था, उसका बदला लेने
और उन वीर शहीदों को, उन शहीद परिवार के लिए ये देशवासी निकल पड़े हैं। मैं कहना चाहूंगा, जब जब देश आजाद होने के बाद 1948 से लेकर के, कश्मीर से लेकर के और आज तक के जब भी कोई युद्ध हुए हैं और इस भारत को किसी ने ललकारा है, तो निश्चित रूप से उनको मुंह पे थप्पड़ खा करके बैठना पड़ा है। आप सबको पता है, मेरे बीच में मेरे आदरणीय महावीर सिंह जी भाई साहब बैठे हैं। वो हमेशा कारगिल के युद्ध में वही थे और दुनिया की सबसे बड़ी यदि कोई शिखर था युद्ध के लिए और देश के सैनिकों के लिए चैलेंज था, वो कारगिल युद्ध। 1600 और 500 मीटर की हाइट पे इन लोगों ने विजय प्राप्त करके भारत के तिरंगों को लहराया। तो मैं इनको बहुत बार कहता था कि यदि आप कारगिल में शहीद हो जाओगे तो जाखल में आपकी 6 फुट और 4 इंच की मूर्ति लगेगी। मैं बहुत बार मजाक करता था इनसे, पर हम सबको पता है एक एक सैनिक जिस तरीके से देशवासियों की रक्षा के लिए, हर सीमा पर चौकसी के लिए जब भी कहीं नाम आता है तो इस झुंझुनू का जरूर आता है। और किसी ना किसी 1999 के कारगिल युद्ध को याद करो, कितनी संख्या में हमारी बहन बेटियों ने अपना भाई, माताओं ने बेटा, पिताओं ने अपने पुत्र को खोया है। पर देश की हालत ये थी उस समय कि जब किसी भी सूरत में कभी भी कोई शहीद होता था तो उसकी पार्थिव देह कभी नहीं आती थी। वो कारगिल का युद्ध है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि आज इस भारत का सैनिक अपने आप में गौरव महसूस करता है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला था जो सैनिकों के लिए कैसे कैसे पैकेज दे करके गए थे, सेना को कितना मजबूत किया था। सेना को मजबूत करने के लिए आज का भी हमारा देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी किसी भी सीमा को कभी भी चौकसी में कमी नहीं आने दी और इस भारत की सेना को मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज भी देश की तीनों सेनाओं को फ्री छोड़ रखा है। वो है देश के प्रधानमंत्री जी, जिनके हाथों में देश मजबूत है और पूरे विश्व की नजर है इस भारत पे। लोग कह रहे हैं अचानक युद्ध को विराम कैसे मिला, ये देखना चाहिए। हमारे पड़ोस में आजू बाजू में मजबूत भाई रहते हैं, एक दूसरे भाई पे कहीं भी कोई हमला होता है, परिवार के लोगों की सबकी नजर होती है कि कहीं परिवार खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही सारे देशों ने यह तय कर लिया था कि अब यदि स्थिति ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आज के दिन सभी देश परमाणु देश है जिनके पास व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है, तो लड़ाई लड़ने की बात यह थी कि जब हमारे 26 टूरिस्टों को दिन दहाड़े गोली मार करके उनको मार दिया गया था, तो पड़ोसी देश में जब ये ऑपरेशन सिंदूर करके ये बता दिया था कि पड़ोसी जितने भी आतंकवादी है, और उन आकाओं को कह दिया था कि आने वाले समय में नहीं, ये ऐसी आतंकी घटना को ये भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबको विशेष कहना चाहूंगा, जब देश की बात आती है तो पहले दिल पे रहना चाहिए, पहले राष्ट्र, उसके बाद पूरी दुनिया की बात करनी चाहिए। पहले देश का धर्म निभाने के लिए हमारे एक एक सैनिक पधारे हुए हैं। मैं उनका सम्मान करते हुए मैं पूरे क्षेत्रवासियों से कहना चाहूंगा कि जिनकी वजह से ये देश सुरक्षित रहा, उनकी वजह से हम सुरक्षित रहे हैं, इनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इनके बताए हुए मार्गदर्शन पर, इनके बताए हुए अनुशासन पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से कारगिल जैसी फतेह हमेशा आने वाली पीढ़ी करती रहेगी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। मैं आपको सही बता रहा हूं, जो व्यक्ति अनुशासन में चलता है,
अनुशासन वह मार्ग है जिसका कोई नहीं है सानी। अनुशासन पर चलते हैं धीर वीर और ज्ञानी। इन वीरों की वजह से आज ये भारत सुरक्षित है। आपने खूब समय दिया, आसपास के लोगों ने, जब भी कोई काम पड़ता है आप सब पधारते हो। ये आपकी ताकत है, ये आपका प्रेम है, ये आपका आशीर्वाद है। निश्चित रूप से आज मैं राजनीति की बात करने नहीं आया हूं, पर मैं आपकी सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। हमें चिंता करनी है देश की, हमें चिंता करनी है क्षेत्र की, क्या सही चल रहे हैं क्या, ये आंकलन आपको करना है। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। 21 की आप बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आज जो अभी तिरंगा यात्रा निकाली, उसी तरह से जिला स्तर पर 21 तारीख को गांधी चौक में 8:30 बजे से शुरू होकर शहीद स्मारक तक जाएगी। आप सभी को निमंत्रण न्योता देने के लिए आया हूं, आप पधारें। ज़्यादा से ज़्यादा पधारेंगे तो हमारे विधायक का वहाँ नाम होगा कि विक्रम सिंह जी की इतनी सारी टीम झुंझुनू में शामिल हुई है। सभी जो आए आप सभी पधारें, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 21 तारीख को प्रातः 8:30 बजे गांधी चौक से यात्रा शुरू होकर शहीद स्मारक तक चलेगी। तो उस तिरंगा यात्रा का सम्मान बढ़ाने के लिए आप पधारें। आप सबको न्योता देने के लिए पार्टी की ओर से आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 21 तारीख के बाद में 22 तारीख को भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी बीकानेर आ रहे हैं। वहां पर भी पूर्व सैनिकों के लिए वो एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए यहाँ जितने भी हैं पूर्व सैनिक, मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि 22 तारीख को सवेरे झुंझुनू से एयर कंडीशन बसें जाएंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक वहाँ पे बीकानेर पहुँचने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद देने के लिए सरपंच कन्याराम जी आपके बीच आए, अपनी बात रखें। जाखड़ गांव की इस तिरंगा यात्रा में पधारे हमारे क्षेत्र के सभी भूतपूर्व सैनिक, शहीद वीरांगनाएं, क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधिगण और हम सब के लाडले जनसेवक विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जी, तमाम जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने शहीदों के सम्मान में इतनी शानदार यात्रा निकाली, जो हमारे लिए बहुत ही एक गौरव का पल है। क्योंकि आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले पहलगांव में जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत में घुसकर हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा था, और उस सिंदूर उजाड़ने का बदला सिंदूर ऑपरेशन चलाकर और पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको तबाह करके लिया, जो हमारे देश का शान और शौकत पूरी दुनिया को दिखाई थी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ऐसी कितनी भी आतंकी घटनाएं कर ले, लेकिन हिंदुस्तान का जब जवान सेना पर खड़ा रहकर ये तय करता है कि कौन पाकिस्तानी देश के अंदर घुसेगा तो उसे वापस वहीं घुसेड़ देंगे। क्योंकि हम तो एक ऐसे शेखावाटी क्षेत्र में जन्मे हैं, जिस क्षेत्र के गांव-गांव में आप देखोगे तो किसी न किसी शहीद की प्रतिमा लगी मिलेगी। जिस शेखावाटी के अंदर हर घर में देशभक्ति का जज्बा, बच्चे बच्चे के अंदर देशभक्ति का जज्बा है, वो हिंदुस्तान कभी पीछे हो ही नहीं सकता। ऐसी पाकिस्तान कितनी भी हरकत कर ले, ये तो आपको एक मौका दिया है पाकिस्तान को सुधरने का, वरना कश्मीर तो क्या लाहौर भी भारत का हो जाता। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो वहां एक बात कहते हैं कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, हम शांति को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आप हमारी शांति के साथ छेड़छाड़ने की बात करोगे तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हमने करके दिखाया। इस अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने अपना बदला पूरा कर लिया। और मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे प्रोग्राम जब भी हो तो तिरंगा हाथ में लेकर और भारत माता की जयकारे के साथ हमारे सभी फौजी भाइयों का सहयोग करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और खुशी इस बात की है जब हमारे फौजी भाई ट्रेवल करते हैं और उनको सीट नहीं मिलती है
तो हमारे देश का कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर उनको सम्मान के साथ अपनी सीट छोड़ के बैठाता है। इससे बड़ी देशभक्ति और क्या हो सकती है। जब आप सुबह उठ के सड़कों पे निकलते हो तो हमारे देश के बच्चे सुबह 4 बजे उठ के सेना में जाने की तैयारी करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो जानते हैं कि आने वाला समय देश के लिए कैसा भी होगा, लेकिन देश का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान की रक्षा के लिए तत्पर खड़ा रहेगा। ऐसी भावनाएं हमारे देश के बच्चों के अंदर है। इसी के साथ इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। भारत हमेशा अखंड रहे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर उद्बोधन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी सैनिक भाइयों का माननीय विधायक साहब के साथ एक फोटो सेशन होगा। सभी से निवेदन है, शहीद भाइयों से, उनकी सैनिक भाइयों से कि वे मंच पर आएं और माननीय विधायक साहब के साथ जो फोटो सेशन है उसमें आप भाग लें। आज का ये पल बड़ा ऐतिहासिक है। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है। ग्राम जाखल की धरती आज धन्य हो गई।